Hello guys, welcome my new YouTube channel and I am searching new interesting और धमाकेदार drama for my lovely audience. If you like my explanation so please subscribe my channel and enjoy my explanation. Thank you. तो ड्रामा के सीन की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी मम्मी को बुला रहा होता है और दौड़ते दौड़ते एक जगह पर पहुंचता है जहां पर लड़ाई हो रही है। एक तरफ एक भारी भरकम आदमी होता है जो कुंभू वंश का मेन लीडर होता है, दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो इंसानों की ओर से लड़ रहा होता है। इन दोनों के पास में जादुई शक्तियाँ होती हैं। ये दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। फिर एक लड़की आती है जो कुंभू वंश की रानी होती है। वो अपने भाई को बचाने के लिए आती है पर वो खुद ही गायब हो जाती है, लेकिन उससे पहले वह इंसानों को श्राप देती है कि ड्रैगन सम्राट फिर से उठेगा और इंसानों का विनाश हो जाएगा। और वो अपनी शक्तियों से ड्रैगन सम्राट को फ्रीज कर देती है क्योंकि वो घायल हो गया था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। जो मेन लीड होता है उसे दिखाया जाता है कि वो अपने सपने में अपनी माँ को गायब होते हुए देखता है। यह वही बच्चा होता है जो कि अब बड़ा हो चुका है। यहाँ दिखाया जाता है कि उसके पिताजी एक मंत्री हैं और राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। और एक जो राजकुमार है वो बहुत ही डरपोक होता है, उसके पास राजा बनने का गुण भी नहीं होता है। ये जो राजकुमार है वो खुद को लड़कियों के ड्रेस में तैयार कर लेता है और कहता है कि लीशवान मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। मेन लीड का नाम ही लीशवान है, पर लीशवान तो उसके बगल में ही लड़की के गेटअप में खड़ा होता है। यह देखकर तो राजकुमार चौंक जाता है। यह हमारे मंत्री सैनिक खुद राजा भी राजकुमार का वेट कर रहे होते हैं कि वो आएगा तो उसका राज्याभिषेक किया जाएगा, पर वो आएगा भी कैसे। उसका तो अपहरण कर लिया गया होता है जो कि लीशवान ने ही किया था। आगे के सीन में एक लड़की को उड़ते हुए दिखाया जाता है जो कि कुंभू वंश की 10वीं साध्वी होती है। इसका नाम यूलियन होता है। ये फीमेल यूलियन के गुरुजी ने अपनी शक्तियों से यूलियन के आंख और कान को तो बदल दिया था और उसके कुंभू वंश के चिन्ह को भी मिटा दिया था, पर यूलियन आईने को धोखा देकर शहर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। वहाँ पर दीवार पर लीशवान की हर जगह फोटो लगी होती है। तभी एक लड़का एक मरे हुए आदमी को खींच कर लेकर आता है तो यूलियन उसे देखती है कि इसका हाथ हिल रहा है तो और वो सबको बताती है कि ये तो जिंदा है। तभी वो लड़का कहता है कि ये मेरे मुँह बोले पिताजी हैं। तभी यूलियन उस दीवार पर लगी तस्वीर को ला के कहती है ये तो तस्वीर वाला ही आदमी है। तब लीशवान उठ जाता है और गुस्से से यूलियन की तरफ देखता है। लीशवान और उसका दोस्त तेजी से शहर से बाहर निकलने के लिए भागते हैं, पर सैनिक गाड़ी के चक्के में भाला को फंसाकर गाड़ी को रोक देता है और लीशवान हवा में उड़ जाता है और खुश होता है कि अब मैं शहर से बाहर निकल पाऊंगा, पर ऐसा नहीं हो पाता है। उसे उसके गुरुजी रोक लेते हैं अपनी शक्तियों से और उसे बंधक बनाकर वापस राज्य में लेके चले जाते हैं। इसलिए लीशवान के पिताजी और गुरुजी आपस में बात कर रहे होते हैं कि 10 साल पूरे होने को हैं और वो 10 साध्वी का श्राप भी अब सच होने वाला है क्योंकि 10 साल हो चुका है और उसने कहा था कि 10 साल बाद ड्रैगन सम्राट उठेगा और इंसानों का विनाश हो जाएगा। वे दोनों इसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि लीशवान के पिताजी उसकी पिटाई कर रहे होते हैं तो लीशवान कहता है कि अब बस भी कीजिए, और लीशवान कहता है कि जल्दी कीजिए, आखिरी डंडा है वो भी मार लीजिए, मुझे कहीं जाना है। वो कहता है कि मुझे अपनी मम्मी को ढूंढने जाना है। तो लीशवान के पिताजी उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप हो जाते हैं। उसे और उसके दोस्त को जिसने उसके शहर से बाहर निकलने में मदद की थी उन दोनों को एक कमरे में बंद करने का आदेश देते हैं और वो दोनों उसकी मोम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब ली का दोस्त कहता है कि जिसका नाम चैंकिंग होता है वो आकर उन्हें बाहर निकलता है। ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं पिताजी ने मेरी मम्मी के साथ सही किया होगा कि गलत, कोई इस बारे में बात भी नहीं करता। लीशवान का दोस्त भी कहता है कि हाँ, मैंने भी जब अपने पिताजी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने भी मुझे मना कर दिया और इसके बारे में कुछ नहीं बता। यहाँ पर यूलियन मौके का फ़ायदा उठाकर शहर में घुस जाती है और वो आकर सब कुछ देखकर खुश होती है। उन लोगों की यहाँ होटल में कुछ लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ की वार्षिक परीक्षा में जो पहला स्थान प्राप्त करेगा उसे जीजी खुद प्रशिक्षण देंगे और यहाँ इस वार्षिक परीक्षा में शाही और महान वंशों के लोग भी आएंगे हिस्सा लेने के लिए। तभी उनमें से एक कहता है कि मनपसंद लड़की से शादी भी होगी। तभी वहीं पर 2 बहनें आती हैं अपनी दासियों के साथ। ये दोनों राजकुमारियाँ होती हैं। बड़ी बहन का नाम सुई प्यानरान और छोटी बहन का नाम सुई यानरान होता है। वो यहाँ पर खाना खाना चाहती हैं पर कोई भी जगह खाली नहीं होती है। तो छोटी बहन कहती है कि दीदी चलिए हम अब घर में ही खाना खा लेंगे, पर वो जिद पकड़ लेती है कि नहीं, मैं तो यहीं पर खाना खाऊंगी। तो सभी लड़के उनकी सुंदरता को देखकर अपने अपने पास बुलाने लगते हैं। होटल का वर्कर होता है, वो कहता है कि आप कहीं और खाना खा लीजिए, यहाँ पर कहीं भी जगह खाली नहीं है। तो वो कहती है मैं खाना तो यहीं खाऊंगी और एक लड़के को उसकी टेबल से हटाने लगती है क्योंकि वो शायद अकेला बैठा होता है इसलिए। तो वो पहले लड़का कहता है कि मैं पहले खाना खा लूँ उसके बाद आप खा लेना। इस तरह दोनों में बहस हो रही होती है। तभी एक राजकुमारी आती है जो कि बहुत बड़े अमीर घर की लगती है। उसका पहनावा देखकर सभी लड़के कहते हैं ये तो शाहराज की राजकुमारी है। ये राजकुमारी सुई प्यानरान से कहती है कोई परिवार का केवल नाम बड़ा है, पिताजी मंत्री है तो तुमने भी उसका काम सीख लिया।
सुई प्यानरान को गुस्सा आ जाता है, वो राजकुमारी पर हमला कर देती है। शहरराज की राजकुमारी भी कम नहीं होती है, वो भी हमला करती है अपनी जादुई शक्तियों से। अब होटल से बाहर निकलकर सड़क पर ये लोग लड़ने लगती हैं। बहुत भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पर लड़ाई को देखने के लिए यूलियन सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन लड़ाई में सुई प्यानरान घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी यूलियन उसे आकर उठाती है और तारीफ करने लगती है कि आप कितना अच्छा लड़ रही थी। तभी सुई प्यानरान भड़क जाती है और कहती है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो यूलियन कहती है, क्योंकि वो शहरराज की राजकुमारी को देख लेती है, तो वह कहती है कि मैं तो यहाँ पैसे देने आई थी, पर मुझे पता नहीं किसको देना है और मुझे लगा था कि आप लोग अभिनेत्रियाँ हैं, तो पैसे देने आई थी, पर किसे देना है पता नहीं। सुई प्यानरान कहती है, मैं क्या भिखारी हूँ जो तुम मुझे पैसे दोगी। इधर राजकुमारी ने जिस लड़के की मदद की होती है वो बहुत पढ़ाकू टाइप का होता है और इसे राजकुमारी पसंद आ गई होती है। ये शुक्रिया अदा भी करता है। तो राजकुमारी कहती है कि तुम मुझसे हमेशा 5 कदम के दूरी पर ही रहना, जब भी मुझसे मिलना। तो इधर सुई प्यानरान भीड़ के सामने ही यूलियन पर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मेरा आध्यात्मिक शस्त्र चुरा लिया है, पर प्यानरान की बहन मना करती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। तभी लीशवान आ जाता है, उसने ये सारी बातें पहले से ही सुन ली थी। वो आकर सुई प्यानरान की तारीफ करता है और कहता है कि आप कितनी खूबसूरत हैं, आपको तो इसकी तलाशी लेनी चाहिए। यूलियन से कहता है कि बाजार में दिन दहाड़े चोरी करती हो, वो भी सुरक्षा गुरु के सामने, और यूलियन को अपने साथ ले जाकर उसे एक कुर्सी पर बैठाकर रस्सी से बांध देता है। सुई यानरान अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी आपने उस लड़की को लिशवान के पास छोड़कर अच्छा नहीं किया, वो अच्छा इंसान नहीं है। लिशवान के दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो किसी लड़की को भी नहीं छोड़ता है। और लिशवान यूलियन से कहता है कि मैं तुम्हारी तलाशी लूँगा, और ये यूलियन को डराता है और यूलियन डर भी जाती है, क्योंकि लिशवान को यूलियन से बदला लेना होता है, क्योंकि उसने उसका शहर से बाहर निकलने का प्लान ख़राब कर दिया था, उसे सैनिकों से पकड़वा कर। If you like my explanation, so please support my channel and see you again. Bye.